किसानों को, चाहे वह एक्सपोर्ट सब्सिडी की बात रही हो या शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने की परमिशन देने का, प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। उसका परिणाम है आज किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन इन योजनाओं के माध्यम से देखने को मिलेगा और वह परिणाम हमें आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मित्रों, जो एक कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश के अंदर प्रारंभ किए, ये विकास की योजनाएं जब आगे बढ़ेंगी तो जातिवाद की दीवारें टूटती हुई दिखाई देंगी, मत और मजहब की दीवारें टूटती हुई दिखाई देंगी। इसलिए जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इन सब बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए जो एक कहावत भी है कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, और मुझे लगता है भारत का विकास, भारत की समृद्धि और भारत का उत्थान जिन्हें अच्छा नहीं लगता, वे लोग आज मोदी जी के खिलाफ गठबंधन करने का दांव चला रहे हैं। लेकिन एक दांव चलेगा नहीं, देश की जनता सब कुछ जानती है और इस दांव को उसी प्रकार से फेल करेगी जैसे 2014 में देश के अंदर किया था, जैसे 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, और 2019 में भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक गठबंधन नहीं, महागठबंधन बने। तब भी जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल घोषणा जो की है, भारतीय जनता पार्टी 2014 से अच्छा प्रदर्शन करके रहेगी, और ये प्रदर्शन अपनी उपलब्धियों के दम पर, आपके बल पर पूरे देश के अंदर उस प्रकार की उपलब्धि हम सबके सामने उस प्रकार से सामने आएगी। भाइयों बहनों, आतंकवाद के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को लेकर के भारत सरकार ने कार्य किया, उसने सुरक्षा का एक नया वातावरण बनाया है। और सुरक्षा का वातावरण उसी रूप में, जैसे जब हनुमान जी लंका में गए थे तो लंका में जाकर के उन्होंने एक बात कही थी। जब उन्होंने अशोक वाटिका का विध्वंस किया, और अशोक वाटिका में विध्वंस के बाद जब रावण का पुत्र मेघनाद उन्हें पकड़ करके लेके गया तो उन्होंने एक बात कही थी। रावण ने पूछा कि आखिर ये सब क्या क्या कर दिया, क्या किया है तुमने? तो हनुमान जी ने एक ही बात की कि जिन मोहि मारा ते में मारा, यानी जिसने हमें मारा हमने भी उसको मारा है। आतंकवाद और नक्सलवाद या देश के अंदर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तत्व अगर देश के सैनिकों पर, पैरामिलिट्री पर, मिलिट्री पर अगर इसी प्रकार से हमला करेंगे तो उसका जवाब उसी भाषा में उन्हें देने का कार्य किया जाएगा। इस बात को लेकर के जिस मजबूती के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज भारत की सरकार ने कार्य किया है आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ, वह अभिनंदनीय है। भारत आस्था का देश है। मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। हजारों वर्षों की कुंभ की परंपरा, हजारों वर्षों की कुंभ की परंपरा, लोग जाते थे पता नहीं लगता था। पहली बार वैश्विक मान्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण कुंभ की परंपरा को मिला है। यूनेस्को ने मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी। तो कुंभ का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गंगा पूजा से प्रारंभ करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर 71 देशों के राजदूतों ने कुंभ मेले में अपने अपने देशों की ध्वजा पताका को पहना करके वैश्विक मान्यता तो दी ही है। 450 वर्षों के बाद भारत की आस्था का सम्मान आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य भी कुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को वहां पर प्राप्त होने जा रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमने भारत की आस्था का सम्मान भी किया और भारत के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए भी कार्य किया। यानी आप कह सकते हैं हमने राम का सम्मान भी किया और रोटी का भी अभय दान दिया। यह कार्य अगर किसी ने किया है तो राम और रोटी को एक साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए देश के अंदर स्थिरता, देश के अंदर सुशासन, देश के अंदर विकास, देश को एक समर्थ और सशक्त भारत बनाने, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार का हम अभिनंदन करते हैं और विश्वास करते हैं कि 2019 में एक बार फिर से मोदी जी की सरकार फिर से इस भाव के साथ हम लोग जाएंगे और देश के अंदर एक बार पुनः आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त और समर्थ सरकार बना करके भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे।